यह कहानी 4 दोस्तों की है। आदित्य, सीमा, राहुल और नीतू, जो अपने जीवन के सबसे रोमांचक वीकेंड ट्रिप पर जंगल की ओर निकल पड़े थे। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने यह तय किया था कि वे किसी शांत और सुनसान जगह पर कैंपिंग करेंगे, ताकि शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिता सकें। कैंपिंग का स्थान था एक घना और जंगली जंगल, जो दूर-दूर तक किसी के द्वारा नहीं बसाया गया था। ट्रिप का पहला दिन शानदार था। सबने मिलकर तंबू लगाए, आग जलाई और रात भर हंसी खुशी में समय बिताया। परंतु जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की शांति में एक अजीब सी घबराहट घुलने लगी। रात के करीब 2 बजे, जब सभी गहरी नींद में थे, राहुल को अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वह अपनी आंखें मसलते हुए सोने की कोशिश करता है, पर दिमाग में कुछ तो था जो उसे शांत नहीं होने दे रहा था। सुबह होते ही सभी दोस्तों ने यह अनुभव किया कि एक रात में जंगल की हवा में कुछ बदल चुका था। जैसे ही वे वापस कैंपसाइट पर लौटे, उनका फ़ोन काम करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उनके पास अजीब अजीब संदेश आ रहे थे। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब संदेशों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने ध्यान दिया। संदेश में लिखा था, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास से बहुत पास। ये संदेश आदित्य के फ़ोन पर आया था। हर किसी के फ़ोन में कुछ न कुछ अजीब संदेश आ रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि एक संदेश नीतू के फ़ोन पर आया, जिसमें लिखा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? नीतू डरते हुए बोली, यह वही संदेश है जो मैंने जंगल में खोए हुए आदमी के बारे में सुना था। वह आदमी, वह हमारे ग्रुप में था। सीमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? नीतू ने सुनी हुई कहानी बताई। हमारे जैसे ही एक ट्रिप पर कुछ साल पहले एक आदमी हमारे साथ आया था। वह गुम हो गया था और हमने उसे जंगल में छोड़ दिया था। हमारी सोच थी कि वह खुद को खोज लेगा, लेकिन हमें कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या तुम कह रही हो कि वह आदमी अब हमारे पीछे है? सीमा डरते हुए बोली, तो क्या वह हमसे बदला ले रहा है? तभी अचानक उनके आसपास एक हलचल हुई। घने जंगल से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। सभी ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। संदेशों का सिलसिला जारी था और अब वह बहुत अधिक डरावने हो गए थे। मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। यह संदेश किसी अज्ञात नंबर से आया था। आदित्य और राहुल ने फौरन एक प्लान बनाया। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ता बड़ा ही जटिल और घना था। वे तेज़ी से चलने लगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा था। हवा में कुछ विचित्र सा था, जैसे कोई उनकी सांसों को महसूस कर रहा हो। आखिरकार वे जंगल से बाहर आ गए, लेकिन सबकी हालत बुरी हो चुकी थी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उनका फ़ोन अचानक बंद हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। रात को जब वे होटल में वापस पहुंचे, तो आदित्य ने अपना फ़ोन चेक किया। उस पर एक और संदेश था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने देखा कि उस संदेश के नीचे एक नाम था जो बहुत ही खौफनाक था। वह आदमी जिसे तुम जंगल में छोड़ आए थे। वे समझ गए कि कुछ ऐसी ताकत थी जो उन्हें लगातार पीछा कर रही थी और अब वे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते थे।